क्या है, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज मीन बाय प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। द रॉ डेटा अरेंज्ड एंड reduced into a form which is easy to understand, analyze and interpret is called presentation of data। क्या करते हैं हम रॉ डेटा को अरेंज करते हैं, रिड्यूस करते हैं इन अ फॉर्म इन विच इज़ ईजी टू, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, अरेंज करते हैं कि उसको हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकें, उसका तज्जिया कर सकें और उसका रिजल्ट निकाल सकें। तो ये क्या होता है आपके पास, प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, व्हाट आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। देयर आर 4 मेथड्स यूज फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। क्लासिफिकेशन है, टेबुलेशंस है, ग्राफ्स, डायग्राम एंड चार्ट्स। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंशिएट बिटवीन क्लासिफिकेशन एंड टेबुलेशंस। क्लासिफिकेशन आपके पास क्या होती है, द प्रोसेस ऑफ अरेंजिंग डेटा। प्रोसेस होता है आपके पास क्या करता है, डेटा को अरेंज करने का और ऑब्जेक्ट इनटू क्लासेस और कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हम डेटा को क्या करते हैं, क्लासेस में या किस में करते हैं, क्लासेस और कैटेगरीज में क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। ठीक है, इसकी किसी वजह से इसकी सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जांपल, सॉर्टिंग द लेटर एट अ पोस्ट ऑफिस, क्लासिफाइंग द पीपल ऑफ ए टाउन एज मेल एंड फीमेल। क्या करते हैं कि सॉर्टिंग द लेटर एट ए पोस्ट ऑफिस, लेटर्स को क्या करते हैं, सॉर्ट करते हैं किसमें, पोस्ट ऑफिस में, उनके एरियाज के हिसाब से। और क्लासिफाइंग द पीपल ऑफ ए टाउन एज मेल एंड फीमेल, मेल और फीमेल के लिहाज से जो है पीपल को क्या करते हैं, क्लासिफाइड करते हैं एक टाउन के। टेबुलेशन क्या होता है, सेट ऑफ रोज एंड कॉलम्स इज का टेबल एंड अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन रोज एंड कॉलम इज का टेबुलेशन। सेट ऑफ रोज एंड कॉलम जो आपके पास होता है वो आपके पास टेबल होता है, और इसमें डेटा को अरेंज करना रोज एंड कॉलम में तो वो आपके पास क्या होता है, टेबुलेशन होता है। What are the objects of classification? There are 2 important objects of classification to get a clear picture of data in short time, to reduce data into simple form to make it analysis easy. Next है, what are the 4 phases of classification? There are 4 bases or phases of classification are, कौन से आपके पास, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन है, क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन जो होती है वो आपकी क्वालिटी के हिसाब से होती है। ठीक है, क्वांटिटेटिव क्या होती है, आपकी मकदार के हिसाब से होती है, जियोग्राफिकल टाइम के हिसाब से। और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन क्या होते हैं, जियोग्राफिकल जो आपके पास होती है उसकी एरिया के हिसाब से क्लासिफिकेशन होती है। ठीक है, और टेम्पोरल क्लासिफिकेशन जो है वो आपके पास होती है इसके टाइम के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, व्हाट इज क्रोनोलॉजिकल डेटा। द डेटा रेंज एंड बाय टाइम ऑफ अक्रेंस, दैट इज क्या है आपके पास, ईयर, मंथ, डेज, आवर्स। इट इज कॉल्ड क्रोनोलॉजिकल और टेम्पोरल डेटा। फॉर एग्जांपल, टाइम है आपके पास 8 AM, तो इसमें टेम्परेचर क्या है, 20 सेंटीडिग्री। ठीक है, 9 बजे आपके पास क्या है, 22, 10 बजे आपके पास क्या है, 26, 11 बजे 29 और 12 बजे 36 है। ठीक है, टेम्परेचर ये बताया जा रहा है आपका। डिफरेंशिएट बिटवीन अनग्रुप एंड ग्रुप डेटा। अनग्रुप डेटा, इनिशियली collected data in its first creative form that is not changed into any other form is called ungrouped data और raw data। ठीक है, ये मैं पहले भी जो है फर्स्ट चैप्टर जो था आपका उसमें डिस्कस कर चुके हैं अनग्रुप डेटा को। ठीक है, और इसको हम प्राइमरी डेटा भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाइट ऑफ स्टूडेंट मेजर्ड एज 60 इंचज, 50, 62 इंचज। ग्रुप डेटा आपके पास क्या होता है, डेटा अरेंज्ड इनटू डिफरेंट क्लासेस विद देयर फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड ग्रुप डेटा। वेट है आपका 60 to 64, 65 to 69, 7 to 74। एफ आपके पास इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 23, 15 एंड 6। जब हम डेटा को इसकी फ्रीक्वेंसी के साथ अरेंज करते हैं तो आपके पास क्या होता है, ग्रुप डेटा होता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है, राइट डाउन द मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मेन स्टेप्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर, फाइंड रेंज ऑफ गिवन डेटा। सबसे पहले ये कहते हैं जो गिवन डेटा आपके पास होता है उसकी रेंज फाइंड करते हैं। सेकंड है डिसाइड द नंबर ऑफ क्लासेस, नंबर ऑफ क्लासेस को डिसाइड करते हैं। मिनिमम साइज ऑफ क्लास इंटरवल, जो मिनिमम साइज होता है वो कैसे निकालते हैं, रेंज को डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ क्लासेस पे। राइट द क्लास लिमिट, क्लास लिमिट को ऐड करते हैं। पुट द वैल्यूज इन द रिस्पेक्टिव क्लासेस, और वैल्यूज जो रिस्पेक्टिव क्लासेस आपके पास होती है उसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। What is meant by frequency distribution? Arrangement of data into different classes with their frequencies is called frequency distribution.
और कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फॉर एग्जांपल वेट है 60 to 64, 65 to 69, 70 to 74। एफ है आपके पास 23, 15 एंड 6। ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन क्लास फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वैल्यूज लाइंग इन ए क्लास इज कॉल्ड क्लास फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ वैल्यूज जो हैं ये आपके पास क्लासेस दी हुई हैं, इनमें कितनी वैल्यूज, सपोज आपके पास क्लासेस हैं 60 to 64, तो इसमें 23 वैल्यूज लाई कर रही है, तो ये आपके पास क्या होता है क्लास फ्रीक्वेंसी। इसी तरह 65 to 69 में 15 वैल्यूज लाई कर रही है, तो ये भी आपके पास क्या होता है क्लास फ्रीक्वेंसीज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन 23, 15 एंड 6 आर क्लास फ्रीक्वेंसी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास, गिव द फ्रीक्वेंसीज ऑफ 5 क्लासेस 2, 6, 7, 3, 4, फाइंड कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज एंड रियलिटी फ्रीक्वेंसीज। एफ आपके पास गिवन है, आपने इसकी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज कैसे निकालने हैं, सबसे पहले अपने 2 एज अ सेम लिखना है, फिर क्या करना है 6 + 2 करेंगे 8 आ जाएगा, फिर नेक्स्ट 8 + 7 करेंगे तो आपके पास 15, इसमें जब हम ऐसे प्लस करते जाएंगे तो आपका आंसर आता जाएगा। ठीक है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ ओवर समीशन एफ, एफ को डिवाइड करेंगे समीशन एफ पे तो आपके पास क्या आ जाएगी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। नेक्स्ट है आपके पास डिफाइन क्लास बाउंड्रीज। क्लास बाउंड्रीज, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल दैट डिफाइन एंड पॉइंट्स ऑफ वेरियस क्लासेस एंड अदर लोअर और अपर लिमिट इज नॉट इंक्लूड इन ईच क्लास। ठीक है। इसमें क्या होता है द वैल्यू वेरिएबल वो क्या करती है डिफाइन करती है, एंड पॉइंट्स को करती है, और इसमें लोअर और अपर लिमिट जो है वो आपके पास इंक्लूड नहीं होती, तो ये आपके पास क्या होता है क्लास बाउंड्रीज होता है। मोर ओवर द अपर एंड लोअर लिमिट्स ऑफ 2 कंसेक्टिव क्लासेस आर सिमिलर। इसमें क्या करते हैं अपर और लोअर लिमिट्स क्या होती है 2 कंसेक्टिव क्लासेस की आपके पास सिमिलर होती हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन, इसको एक्सक्लूसिव क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5 to 10 एंड 10 to 15। ठीक है। तो इसमें आपकी क्या है ये 10 इधर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, इधर से अपर इधर से लोअर और इधर से अपर क्या है आपके पास सेम आ रही है। क्लास लिमिट्स आपके पास क्या है, द वैल्यू ऑफ ए वेरिएबल दैट डिफाइन एंड पॉइंट्स ऑफ वेरियस क्लासेस एंड आर इंक्लूडेड इन ईच क्लास आर कॉल्ड क्लास लिमिट। इसमें क्या है लोअर एंड अपर क्लास लिमिट जो है वो आपके पास क्या होगी इंक्लूड होगी, लेकिन क्लास बाउंड्री में इंक्लूड नहीं होगी। मोर ओवर द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ 2 कंसेक्टिव क्लासेस आर डिसिमिलर। अब इसमें क्या होगी डिसिमिलर होगी, इसमें सेम था 10 और इसमें क्या है सेम नहीं होगा आपके पास। इट इज़ आल्सो कॉल्ड इंक्लूसिव क्लासिफिकेशन। फॉर एग्जाम्पल 5 to 9, 10 to 14। ठीक है। इसमें अपर और लोअर क्लासेस आपके पास क्या है सेम नहीं है। द लोअर वैल्यू ऑफ ईच क्लास इज कॉल्ड लोअर क्लास लिमिट एंड लार्जर वैल्यू इज कॉल्ड अपर क्लास लिमिट। 14 है व्हाट इज मीन्ड बाय विड्थ ऑफ ए क्लास, द साइज और लेंथ ऑफ क्लास इंटरवल इज कॉल्ड विड्थ ऑफ ए क्लास वेयर क्लास इंटरवल इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन अपर एंड लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ क्लास। डिफाइन class interval, the difference between upper and lower class boundary of a class is called class interval, it is denoted by h. Next आपके पास the differences between 2 successive upper class limit is called class interval, the difference between 2 successive lower class limit is called class interval, the difference between 2 successive midpoint is called class interval. नोट है आपके पास क्लास इंटरवल इज आल्सो कॉल्ड लेंथ ऑफ ए क्लास। इसलिए आपके पास 4 डेफिनेशन गिवन है, इनमें से आप कोई सी 2 डेफिनेशन याद कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास 16 क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज एन ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट डज नॉट कंटेन लोअर लिमिट ऑफ फर्स्ट क्लास और अपर लिमिट ऑफ लास्ट क्लास और बोथ इज नोन एज ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। तो इसमें क्या होता है इस देखें इसकी आपके पास अपर लिमिट नहीं है और इसकी आपके पास लोअर लिमिट नहीं है, तो ये आपके पास कौन सी है, ये एग्जांपल में आपके पास गिवन है, आपके पास ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है। व्हाट आर द बेसिक टाइप्स ऑफ ग्राफ्स ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफ ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है, फ्रीक्वेंसी कर्व है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन अगेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आपके पास, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हिस्टो एंड हिस्टोरिग्राम। हिस्टो है आपके पास graphical representation of frequency distribution in the form of adjacent bars whose heights are proportional to the frequency taken along y-axis against class boundaries plotted along x-axis is called histogram.
ये आपके पास हिस्टोग्राम का ग्राफ है, इधर आपके पास एफ दिया हुआ है इस साइड पे, ठीक है, और नीचे आपके पास एक्स एक्सिस पर क्या दिया, क्लास बाउंड्री, और उसके हिसाब से आप क्या बना रहे हैं, अपना ग्राफ बना रहे हैं, ठीक है। एंड ऑफ टुडेज लेक्चर, थैंक यू सो मच क्लास, अल्लाह हाफिज़।